नमस्कार, मैं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं इस समय मौजूद हूं एप्पल क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पर। किसान एग्जीबिशन में काफ़ी अच्छा माहौल है। किसानों का आवागमन शुरू हो चुका है, चौथा दिन है। इस कंपनी में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के डायरेक्टर अनिल जी, जो बताएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी किसानों के लिए लेकर आई है और क्या गुणवत्ता है इन प्रोडक्ट्स की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। शुक्रिया सर, सबसे पहले शुक्रिया सब आप सबका। पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि जैसा कि कंपनी का नाम ही है एप्पल क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, क्या लॉजिक था इसके नाम के पीछे, कैसे इसकी शुरुआत? एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ कंपनी है सर, इवेंट्स एंड वेडिंग प्लानर्स। एक्चुअली हमारा जो स्टार्टिंग कंपनी था, जो कि बेसिक है, उसी को ही लोगों ने प्रायोरिटी दिया था। उसी के रिगार्डिंग हमने सिस्टर क्लस्टर कंपनी अप्लाई किया है, जिसको एग्रीकल्चर में हमारा जो रुचि थी, यार किसानों के लिए भी कुछ करना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग हमने ये एप्पल क्रॉप साइंस लास्ट ईयर लॉन्च किया है सर। कौन कौन से प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाती है किसानों के? एक्चुअली सर हम जेन्युइन इम्पोर्टर मैन्युफैक्चरर सप्लायर है और ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गए, पीजीआर बायो स्टिमुलेंट लिक्विड हो गए, पीजीपी टेक्निकल्स हो गए और सॉल्वेंट्स, ऑयल एमिल्सिफायर, जो कि कंपनीज़ को मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगते हैं, उसी को हम ट्रेडिंग करते हैं एज वेल एज खुद के पैकिंग में भी पैकिंग करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारा B2B का नेटवर्क है। अभी अक्रॉस हमने आई थिंक 2000 कस्टमर को हमने कनेक्ट किया है एज अ कंपनी। अगर हम बात करें जो उनकी गुणवत्ता की, तो गुणवत्ता के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि कितना खरे उतरते हैं आपके प्रोडक्ट्स? वो बात बहुत मैटर करता है। एक्चुअली अगर आपको मार्केट में अभी बहुत सारी कंपनीज, आपको एवरेजिस्टिक कंपनीज मिलेगी, बट आपको वो देखना पड़ता है कि कस्टमर को क्या चाहिए और कंपनी का बेस क्या होता है। एक्चुअली आपको कंपनी जज करती है कि यार कस्टमर को हम एक्चुअली देना क्या चाहिए। तो उसी के लिए हमने R&D भी अप्लाई किया है। इसी का लैब रिपोर्ट्स बहुत सारे, जो कि प्रोडक्ट चाइना से आता है। अभी हाल ही में कोविड का सिचुएशन था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि यार इंसान को या फिर किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को वहाँ पे ही एनालाइज किया जाता है और यहाँ पे हमारे औरंगाबाद में जो फैक्ट्री है, वहाँ पे लाने के बाद उसका पहले तो सैनिटाइज़ किया जाता है। सैनिटाइज़ करने के बाद उसको लैब रिपोर्ट चेक किया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका कोई इशू तो नहीं है। सारी चीज़ें देख कर उसको हम खुद मैन्युफैक्चरिंग के लेते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। सर, जब अभी जैसा कि आपने बताया कि अभी आप B2B में डील करते हैं, तो ऐसा फॉर्मुलेशन में अभी आप हैं ऑलरेडी या आपका प्लान है भविष्य में क्या फॉर्मुलेशन में भी आएंगे? नहीं, एक्चुअली इसका तो ऑलरेडी जैसे स्टार्टिंग हुआ था, स्टार्टिंग फेज से ही चल रहा है। खुद मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, ऑलमोस्ट 80 प्रोडक्ट्स मैं बनाता हूँ। एवरी 2 डेज़ को कस्टमर की डिमांड होती है कि सर हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो इंस्टेंटली काम करे। तो एज़ पर डिमांड और खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है, बट जाहिर सी बात है कि आपको सारी चीज़ें करते समय ध्यान भी रखना चाहिए कि और उस प्रोडक्ट में क्वालिटी है या फिर मार्केट में उसका कंपटीशन कैसा रहेगा। लॉट ऑफ कंपनीज हैविंग देयर ऑल्सो, तो हम उसके लिए बहुत चीज़ों को ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो मार्केट में चलना भी चाहिए। अगर हम बात करें इफ़ेक्ट की, तो कितना आप, जैसे आप कस्टमर्स के साथ भी डील कर रहे हैं और आपके कुछ फील्ड ट्रायल भी ज़रूर हुए होंगे, तो कितना फ़र्क पड़ता है आपके हिसाब से, कितना फ़र्क पड़ता है? और जो सीवीड एक्सट्रैक्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि जो पीजीआर है अपना ये ऑर्गेनिक का, एज़ कम्पेयर टू रासायनिक फार्मिंग? एक्चुअली इसका तो अभी आपको मैंने बताया था कि 50% तो फ़र्क गिरता है, पर पड़ता है कि यार मार्केट वास्ट हो गया एक्चुअली, तो आपको उस चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। अभी लोगों का जो माइंडसेट है, लोगों को हर चीज़ों के बारे में पता हो चुका है। एक्चुअली हर चीज़ उनको पता है कि मटेरियल कहाँ से आता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसका एग्जैक्टली बेनिफिट्स क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है, सारी चीज़ें पता है। तो थोड़ा भी टफ हो गया है, बाकी पहले जैसा तो रहा नहीं, क्योंकि हम उसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि यार टीम्स वैसा बिल्ड करना पड़ता है टीम को, कि आपको कुछ अलग से करना होगा। अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको कुछ अलग से नॉलेज देना होगा और आपको कस्टमर को क्वालिटी, सबसे ज़्यादा तो क्वालिटी प्रोडक्ट देना होगा। आपको मार्केट में रहना तो क्वालिटी बहुत मैटर करता है। और उसके अलावा जो स्पेशल सर्विस है, कुछ ऐसे कि उनको सैम्पल्स वगैरह देना, उनको अपने ट्रस्ट पे लेना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को विश्वास में लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं सर। सबसे पहले तो हम क्वालिटी और सर्विस दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फोकस है सर।
ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो प्रोडक्ट्स हैं इनका फ़ायदा ले सकें? हाँ, एक्चुअली मेरा नेटवर्क डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंपनीज, इन तीन चीज़ों के, इन तीन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। बट हाल ही में मैंने अभी किसानों के लिए भी थोड़ी सर्विस दी है, यानी कि अच्छा चल रहा है। अभी इस एग्जीबिशन का प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किया था कि किसानों तक वो मटेरियल कैसा पहुँचना चाहिए, और वो उसका फीडबैक हमें जानना है कि यार कंपनी सच में ग्रो कर रही है या फिर कंपनी का कुछ हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। अभी हाल ही में हमने कस्टमर से भी फार्मर से कनेक्ट हो चुके हैं। एक्चुअली जो यूज़ है, कंजम्पशन जो करता है फार्मर करता है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तो एक बिजनेस पार्ट हो गया, बट फार्मर लोगों का फीडबैक क्या रहता है कंपनी के रिगार्डिंग, यार कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, वो क्या सोचते हैं, वो खुद यूज़ करते हैं। तो हमने इसका सर्वे किया था। 2-3 महीने एम्प्लॉयज़ मेरे जो है सेल्स टीम के, उनको मैंने फील्ड पर छोड़ा था बतौर उनको फार्मर के, यार ये क्या लगता है इसका एप्पल क्रॉप साइंस कंपनी का प्रोडक्ट आपको कैसा लगता है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। बट उन्होंने बोला है कि यार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पैकिंग वगैरह अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो सारी चीज़ें चलो ठीक है, हमने उससे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, पॉजिटिव अप्रोच मिला है कि यार मार्केट में हम भी उसी लेवल पे काम कर सकते हैं और कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसानों को और क्या कहना चाहेंगे आपकी कंपनी? किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत के किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एडवांस बनिए, आप प्रोग्रेसिव फार्मिंग कीजिए। आप बाहर के देशों में देखिए, अब भारत में सब चीज़ें बनती है, बट उसका जो तरीका है बनाने का, जो लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते। जो कुछ भी यंग लड़के हैं, जो कुछ भी, अगर आपको फार्मिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसको एडवांस फार्मिंग करिए, क्योंकि आपको हमारे देश का जो उत्पाद है बढ़ना चाहिए। और ऑब्वियसली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एडवांस फार्मिंग करिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद हो या फिर जो कुछ भी प्रोडक्शन हो, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आए और उसमें आपका भारत का सबसे नाम हो। यही कहना चाहूँगा बस। तो ये थे हमारे साथ एप्पल क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल जगादेकर, जिन्होंने विस्तारपूर्वक कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और जानकारी दी कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।